आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जो मीटिंग जो ऑर्गेनाइज़ किया है पास्टर संजय दास ने, वो हमारा बाइबल कॉलेज में आके पढ़ा और बहुत अच्छा स्टूडेंट था और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वापस बंगाल में आकर सेवा शुरू किया और ये देखकर मुझे बहुत आनंद मिलता है। तो बहुत मेहनत किया ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं क्योंकि एक नया सेवक है, नया सेवा शुरू किया है, फिर भी छोटे समय में इतना महान कार्य परमेश्वर उसके द्वारा कर रहा है, ये देखकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है और परमेश्वर को महिमा हो जाए। आमीन। हम सब पास्टर संजय दास के लिए हम ताली बजाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। और हमारे बीच में विश्वजीत भी हैं, ब्रदर विश्वजीत, जो हमारे बाइबल कॉलेज में वो देखो भाग रहा है, वो भी हमारे बाइबल कॉलेज में ही पढ़ा। रुबन ना उसका नाम रुपिन, ओके। और ये हमारा विश्वजीत हमारे बाइबल कॉलेज में पढ़ा, बहुत अच्छा गीत गाता है, तबला बजाता है। जो भी नियम था बाइबल कॉलेज में, वो नियम के अनुसार करने वाला लड़का है। आज वो इधर साथ संजय के साथ मिलकर सेवा कर रहा है कुछ दिन और स्कूल में भी सिखा रहा है। ये सब जानकर परमेश्वर को महिमा हो जाए, मुझे भी खुश हो रहा है। आमीन आमीन। तो रुबन भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे एक बाइबल कॉलेज में कुछ महीना क्या 1 साल पढ़ा, कितना? 6 महीना, अर्धा साल वो हमारे बाइबल कॉलेज में पढ़ा। बाद में कुछ विषय के वजह से उसे वापस आना पड़ा, लेकिन उसे भी देखकर बहुत आनंद मिल रहा है। परमेश्वर आशीष करे। अभी हमारे बाइबल कॉलेज कुछ साल के लिए हमने बंद किया है क्योंकि हम बाइबल कॉलेज बिल्डिंग बना रहे हैं अभी, और 1 साल के बाद वो ख़त्म होगा बिल्डिंग बनाकर। उसके बाद हम वापस स्टूडेंट्स को लेने वाले हैं और यहाँ जो पासवान लोग हैं, आपके चर्च से जो जवान लड़के लोग हैं उनको आप भेज सकते हैं। हम उधर उनको सिखाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं और जहाँ परमेश्वर उन्हें पुकारता है वहाँ हम वापस उन्हें भेजते हैं ताकि परमेश्वर का सेवा बढ़ता रहे, कलीसिया बनता रहे, आत्मा जीतता रहे और परमेश्वर को महिमा मिलता रहे। हालेलुया हालेलुया। ज़्यादा देर नहीं लेंगे। मुझे बताया गया है कि 2:30 बजे सबको खाना मिलेगा, है ना? तो 2:30 बजे तक बैठेंगे आप लोग? बैठेंगे या नहीं? अच्छा, सब लोग बैठना है। हम बीच में आपको हम ब्रेक देंगे, ओके। हम दूर से आया है, आप भी दूर से आए हैं, लेकिन आज और कल हम बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य हम बाइबल से पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायी होगा, आपके कलीसिया के लिए बहुत लाभदायी होगा, पासवानों के लिए बहुत लाभदायी होगा, कलीसिया के जो मेंबर्स हैं उनके लिए लाभदायी होगा, ये जो जवान लड़का लड़की लोग हैं उनके लिए लाभदायी होगा। तो आज और कल जो भी मैं प्रचार करने वाला हूँ, मैं सबके लिए मिलकर प्रचार करूँगा, बाइबल से बताऊँगा और इस प्रकार हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे। तो इसीलिए प्रेरित के पुस्तक चैप्टर नंबर 6 वचन, अध्याय 6, एक्ट्स चैप्टर 6, प्रेरित के पुस्तक चैप्टर नंबर 6 और उस वचन से हम देखेंगे। हम सब के लिए आज पढ़ेंगे। अगर पता नहीं आप हिंदी बाइबल इस्तेमाल करते हैं या बंगाली बाइबल इस्तेमाल करते हैं, व्हाट बाइबल यू यूज? हिंदी। तो हिंदी बाइबल से पास्टर संजय पढ़ेगा, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं और उसके अनुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे।
ओके, एक्ट्स चैप्टर 6, प्रेरित के चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे वचन हम पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें इसमें क्या लाभदायी होता है। वर्स नंबर 1, प्रेरित का पुस्तक 6 अध्याय से हम लोग वर्स नंबर 1 को देखेंगे। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुरकुराने लगा, और क्योंकि लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ले जाती। तो यहाँ कलीसिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ एक यरूशलेम का कलीसिया है, पहला कलीसिया है, और यहाँ क्या हो रहा है, पवित्र आत्मा ने इस कलीसिया को एक अद्भुत कार्य से इस्तेमाल कर रहा है। पवित्र आत्मा यहाँ महान कार्य कर रहा है और हम देख रहे हैं कि कलीसिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब पवित्र आत्मा कार्य करेगा कलीसिया बढ़ेगा। सब लोग बोलो, जब पवित्र आत्मा कार्य करेगा कलीसिया बढ़ेगा। देखो, तुम लोग कितना भी मेहनत करने दो, अगर पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा कलीसिया बढ़ेगा नहीं। अगर पवित्र आत्मा कार्य करेगा तो कलीसिया बढ़ेगा। लेकिन आज बहुत सारी तरीका से कलीसिया बढ़ा सकते हैं हम। जो गलत शिक्षा सिखाते हैं उनका भी बढ़ रहा है, क्योंकि आज लालच देके लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन लालच के वजह से जो लोग आते हैं कलीसिया, उनका जो परिवर्तन है वो नहीं होता, आत्मा या दिल का परिवर्तन नहीं होता। इसलिए सिर्फ कलीसिया आएंगे, सुनेंगे, ताली बजाएंगे, वापस जैसा आए वैसे जाएंगे, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है, पर पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता है, क्योंकि लोग लालच के वजह से कुछ ऐसे जगह में जाते हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा या परमेश्वर यीशु मसीह के लिए हम भूखा प्यासा होकर जब हम आते हैं, सच्चाई जानने के लिए जब हम आते हैं, परमेश्वर को जानने के लिए जब हम आते हैं, वहां पवित्र आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। वहां पवित्र आत्मा परिवर्तन करता है हर एक दिल, हर एक मन का। तो वहां हमें पता चलता है कि भाई यहां सचमुच परमेश्वर है। तो वैसा ही यहां क्या हो रहा था, यहां कलीसिया में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था, और ये जो प्रेरित लोग हैं जाके शुभ समाचार प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह के बारे में। किसके बारे में? जो इंसान पवित्र आत्मा में भरा हुआ है वो अपने बारे में प्रचार नहीं करेगा और ज्यादा पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार नहीं करेगा, लेकिन यीशु मसीह के बारे में प्रचार करेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मैं जब जाऊंगा पवित्र आत्मा आएगा, वो अपना बारे में नहीं बताएगा लेकिन मेरे बारे में बताएगा। हालेलुया। तो जो पवित्र आत्मा में भरा हुआ है वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करेगा, यीशु मसीह को महिमा ले आएगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन, 1 Timothy chapter 3 verse number 16। फर्स्ट तिमोथी, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन। यहाँ क्या लिखा है? और इसमें, हाँ, और इसमें संदेह नहीं, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, कि भक्ति का भेद गंभीर है। अर्थात अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, ये देखो,
वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धार्मिक ठहरा, आत्मा में धार्मिक ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, वो देहादारी हुआ। इंग्लिश बाइबल में लिखा है गॉड वॉज मैनिफेस्ट इन द फ्लैश। हिंदी में क्या लिखा है, वापस पढ़ो। वो और उसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, वो जो शरीर में प्रकट हुआ, कौन प्रकट हुआ? परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, यानी कि परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और वो वचन देहादारी बना। गॉड बिकेम फ्लैश। तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बारे में बताता है पासवानों को इस्तेमाल करके, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य यही है कि लोगों को यह सच्चाई बताए कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो ये हमारे कार्य है। तो यहां हम देख रहे हैं ये कलीसिया अभी क्या हो रहा है, सही मार्ग में चल रहा है, सही वचन प्रचार कर रहा है, यहां पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, इसीलिए कलीसिया भी बढ़ रहा है। लेकिन जब कलीसिया बढ़ता है वहां समस्या आता है। सब लोग बोलो, जब कलीसिया बढ़ता है वहां समस्या आता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे सब दुनिया के जैसे क्यों कलीसिया भी कर रहे, कलीसिया में क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, जहां लोग आते हैं ना वहां प्रॉब्लम आता है। समस्या हवा में नहीं आता है, समस्या हमारे अंदर है। हम ही समस्या है। तो कभी कभी हमारे दिल में क्या होता है, जलन होता है, चिड़चिड़ते हैं हम, उसको क्यों बहुत आशीष मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता है? पासवान उसको क्यों सामने रखता है, मुझे क्यों नहीं सामने रखता है? ऐसा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समस्या उनके अंदर है, इसीलिए कलीसिया में समस्या आ जाता है। और ये दुनिया में ही नहीं, कलीसिया में भी होता है। पहला कलीसिया जो है यहां, उस कलीसिया में भी क्या हो रहा था, समस्या हो रहा था। यहां क्या कर रहे थे? Acts chapter 6 verse number 1। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे, यूनानी भाषा बोलने वाले, हाँ, यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुरकुराने लगे। जो इब्रानी भाषा बोल रहे थे। क्या हो रहा है इधर? यहां दो प्रकार के लोग हैं, जो इब्रानी भाषा बोल रहे थे और दूसरे लोग यूनानी भाषा बोल रहे थे, ग्रीक एंड हिब्रूज। और इनके बीच में ये लोग सब कलीसिया में है। ये लोग मसीह को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है, कलीसिया में आते हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन क्या हो गया, समस्या भी बढ़ रहा है। जहां लोग बढ़ते हैं वहां समस्या भी बढ़ता है। देखो, परिवार में जब ज्यादा बच्चे लोग होते हैं क्या होता है, समस्या आता है ना। उसको क्यों बड़ा केला दिया, क्यों मुझे एक ही केला दिया, उसको क्यों 2 केला दिया, उसको क्यों 2 बिस्किट दिया, मुझे क्यों आधा बिस्किट दिया, झगड़ा होता है घर पे। वैसा ही कलीसिया में भी क्या होता है, कभी कभी लोगों के बीच में प्रॉब्लम होता है। यहां प्रॉब्लम हो गया, अरे हमें संभालने नहीं, हमारी औरतों को नहीं संभाल रहा है, उन लोग को संभाल रहा है, ऐसा बोल के कलीसिया में क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों से चिड़चिड़ाने लगे। तो कलीसिया में प्रॉब्लम होता है। होना है या नहीं? नहीं होना चाहिए,
है ना? ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आवाज सही है, अभी थोड़ा पहला सही था। ओके, तो हम क्या देखते हैं, यहां प्रॉब्लम होने लगा। तो कलीसिया में क्या होता है? सही बात, कलीसिया में क्या होता है? जब लोग बढ़ते हैं समस्या आता है। होना नहीं चाहिए लेकिन होगा, क्योंकि लोगों के अंदर समस्या है। जितना हम पवित्र आत्मा में बढ़कर वचन में हम चलते रहेंगे, उतना ही समस्या हमारे जिंदगी में कम होता रहेगा। क्योंकि जब एक इंसान पवित्र आत्मा में बढ़कर मसीह को महिमा देने के लिए चलता है, वो अपने बारे में सोचता नहीं, और जो अपने बारे में नहीं सोचता वो कलीसिया में समस्या नहीं ले आता। सब लोग बोलेंगे, जो अपने बारे में नहीं सोचता वो कलीसिया में समस्या नहीं ले आता। ये मन में रखना चाहिए आप लोग। इधर बोलकर अपने कलीसिया में जाकर समस्या नहीं बनना चाहिए, है ना? तुम लोग क्या करना चाहिए? वो बढ़े मैं घटूं, वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। ओ बढ़े मैं घटूं, वो गीत गाते हैं ना, उसके बाद क्या होता है? तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। वैसा ही होना चाहिए हमारी जिंदगी में। वो बढ़ना चाहिए, हम घटना चाहिए। हमारे जीवन से उसको महिमा होना चाहिए। हालेलुया। जब इस सोच में हम चलते हैं, मेरे बारे में नहीं, मैं घटूं, वो बढ़ने दो, तभी हम क्या बनेंगे? हम आशीष बनेंगे, समस्या नहीं। हम कलीसिया में आशीष बनेंगे। हमारे पासवानों के लिए हम आशीष बनेंगे। तो पासवानों लोग कैसे बात करने लगेंगे आपके बारे में? वो बोलेंगे, अरे वो ब्रदर आ रहा है, वो सिस्टर आ रहे, अरे वो बहुत आशीषित है, उन लोग हमारे लिए प्रार्थना कर, कभी प्रॉब्लम नहीं करते हैं। ऐसा बात करेंगे पासवान लोग। अगर तुम समस्या हर समय लेके आएंगे, तुम उधर आता है मतलब पासवान इधर से पतली गले में निकल जाते हैं, ये आ रहा है यार, ये अभी कंप्लेन करेगा, ये इसके बारे में चुगली करेगा, वो इसके बारे में चुगली करेगा, वो ये प्रॉब्लम करता है हर समय। हमारी जिंदगी में हम क्या करना है? हम हमारी भाई बहनों को बढ़ने देना चाहिए। हम घटने वाली सोच होना चाहिए। मैं घटूं, वो बढ़े। आपके साइड में जो बेटा है ना, उसको देखकर बोलो, तू बढ़े मैं घटूं। अभी दूसरी साइड में देख के बोलो, तू बढ़े मैं घटूं। ऐसा हमारी जिंदगी में, तू बढ़े, मेरा पास्टर बढ़ने दो, मेरे भाई बढ़ने दो, मेरे सिस्टर बढ़ने दो, मेरी बहन बढ़ने दो, मेरे जो घर के आसपास जो है वो बढ़ने दो, मैं घटूं। वैसी सोच अगर लेके हम चलेंगे, हमारे कलीसिया में कम समस्या होगा। क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोचते, तभी हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, भलाई सोचते हैं, दूसरों की भलाई सोचते हैं, और परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम सोचते हैं। हालेलुया। यहां क्या हो गया? नया कलीसिया था, बढ़ रहा है, लेकिन समस्या शुरू हो गया इधर। इन लोग हमारी विधवा लोगों को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उनको देख रहे हैं, हमें देख रहे नहीं। उनका जो परेशानियां हैं उसको ठीक नहीं कर रहा है, सिर्फ इनको चावल दे रहा है, सिर्फ इनको संभाल रहा है, इनका परेशानी दूर कर रहा है, हमारा परेशानी दूर नहीं कर रहा है बोल के क्या हो गया? समस्या हो गया। दो प्रकार के लोगों को। कलीसिया में भी ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। कब घटेगा ये सब कुछ? जब हम अपने आप को घटाएंगे, हमारे भाई बहनों को हम उठाएंगे।
यूहन्ना बोला ना, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से तुझे महिमा हो जाए। अगर हर व्यक्ति, हर मसीह इस सोच लेकर अगर आगे बढ़ते रहे, हमारा कलीसिया बहुत आनंदित होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, वहां पवित्र आत्मा और कार्य करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है इधर? दूसरा वचन पढ़ो, वर्स नंबर 2। तब उन 12 ने समस्त चेलों की मंडली को, तब 12 ने समस्त चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, अपने पास बुलाकर क्या कहा? ये ठीक नहीं कि परमेश्वर का वचन छोड़कर, हम परमेश्वर के वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। हालेलुया। आज बहुत सारी कलीसिया क्या बन गया? सोशल वर्किंग बन गया। क्या कर रहे हैं भाई? हम खिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं तुम? पिला रहे हैं। हम बोरवेल लगा रहे हैं, हम चावल दे रहे हैं, हम तेल दे रहे हैं, हम ये। इसीलिए आज कुछ लोग इंटरनेट में देखेंगे ना, मसीह लोगों को राइस बैग क्रिश्चियन बोलते हैं, क्योंकि हम सोशल वर्कर्स बन गए आज ज़्यादा। हम सोचते हैं ये देने से वो देने से लोग मसीह में आएंगे। मसीह में कुछ देने से लोग नहीं आते हैं। जब पवित्र आत्मा उनको परिवर्तन करता है तब लोग मसीह में आते हैं। तुम कितना भी दो, पूरा साल का राशन भी दो, वो सिर्फ राशन के लिए आएंगे, मसीह के लिए नहीं आएंगे, सिर्फ राशन के लिए। आज वही चल रहा है। 1947 में 2% था क्रिश्चियन का। कितना? 0.2%। आज 2023 में कितना है? उतना ही है, कुछ बढ़ा नहीं। आज क्या बढ़ गया? सोशल वर्क बढ़ गया। हम सोशल वर्किंग कर रहे हैं। इधर जो चेले थे, जो प्रेरित थे, उनको पता चला इनका इधर का प्रॉब्लम क्या है। उन लोग बोले हम खिलाने पिलाने का काम नहीं करेंगे, हम अभी क्या करेंगे? वचन का काम करेंगे, प्रार्थना का काम करेंगे। वापस पढ़ो ब्रदर। तब उन 12 ने समस्त चेलों के मंडली को अपने पास बुलाकर, ये ठीक नहीं, उन लोगों ने क्या बोला? ये ठीक नहीं। क्या बोला? कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर, ये ठीक, सब लोग बोलो ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन छोड़कर खिलाने पिलाने का हम खिलाने पिलाने का सेवा। क्या कर रहे हो भाई? हम सेवा कर रहे हो, बड़ी सेवा कर रहे हो। कैसा सेवा? हम सोशल वर्किंग कर रहे हैं, हम खिला रहे हैं, हम पिला रहे हैं। यीशु मसीह हमें खिलाने पिलाने के लिए नहीं आया। खिलाना पिलाना आशीष है, वो परिवर्तन के बाद परमेश्वर देता है। लेकिन यीशु मसीह वो देकर हमें लालच नहीं दिया। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें मछली दूंगा। यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। आज क्या हो गया? हमारा सेवा पूरा उल्टा हो गया और हम खुश हो जाते हैं, अरे हमारी कलीसिया में इतने लोग हैं। क्यों आए भाई लोग? क्या उन लोग शुभ समाचार जानते हैं? नहीं, हम चावल देते हैं, हम तेल देते हैं, हम गेहूं देते हैं, हम राशन देते हैं। आते हैं लोग। मैं विश्वास करता हूं आप लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसीलिए आज आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर इसके वजह से अगर परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा तो अच्छी बात है। तुम परमेश्वर से प्यार करते हो इसीलिए परमेश्वर अगर तुम्हें राशन देगा वो आशीष है। लेकिन मुझे राशन मिल रहा है इसीलिए मैं परमेश्वर के पास आऊंगा, वो सही नहीं है। क्योंकि जब राशन बंद होगा सब लोग विश्वास छोड़कर चले जाएंगे। अगर मुझे
राशन मिले या न मिले, मैं यीशु की छोड़कर नहीं जाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलता जा, यीशु के पीछे मैं चलता रहा, यीशु के पीछे मैं चलता रहा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा। अगर मेरे साथ कोई आए या ना आए, मैं चलता रहूंगा। दुनिया मेरे पीछे है, सलीब मेरे सामने है, मैं चलता रहूंगा। मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे अनंत जीवन मिला है, वो सबसे बड़ी आशीष है। पाप से क्षमा मिला है, हमें नरक से हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का सेवा करते रहेंगे। कल कोई तलवार हमारे मुंडी में रखकर बोलेंगे मसीह को इनकार करे, नहीं 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 नहीं, यीशु के पीछे मैं चलता रहा, यीशु के पीछे मैं चलता रहा, यीशु के पीछे मैं चलता रहा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ये गाना किधर लिखा था मालूम है? अमेरिका में नहीं, आपके गांव के आसाम में, आसपास के राष्ट्र में, आसाम में लिखा गया था। वहां एक इंसान मसीह को ग्रहण किया तो लोग आए उसे मारे, बोले यीशु को इनकार कर, हमारे सामने अभी इनकार कर, हम छोड़ेंगे तुझे। पत्थर लेके मारा, खून बह रहा था, सर पे मारा, पीछे मारा, सब लोग मिलके मारा। बोला अभी यीशु मसीह को इनकार कर। वो बोला नहीं नहीं, यीशु के पीछे मैं चलता रहा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। वापस मारने लगे, बोलने लगे अरे तू पागल हो गया क्या, अभी इनकार कर, अभी हम छोड़ देंगे, वापस तू दुनिया में जा और मजा कर ले, हम छोड़ेंगे तुझे, मारेंगे नहीं, इनकार कर अभी। वो बोला नहीं नहीं नहीं, दुनिया मेरे पीछे है, सलीब मेरे सामने है, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, मैं चलता रहूंगा। उसके घसड़ के मारे उन लोग, लात मारे पैर मुंह पर, कमर पर मारे, पत्थर मारे, लाठी मारे, थूके उसके ऊपर और बोले अभी इनकार कर, अभी हम छोड़ देंगे। वो बोला अगर कोई मेरे साथ न आए फिर भी मैं लौटूंगा नहीं, मैं चलता रहूंगा। हालेलुया। वैसा विश्वास होना चाहिए, वैसा विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हो मेरे जिंदगी में, मैंने चक्कर देखा कि यीशु मसीह मधुर है। हालेलुया। यीशु मसीह मधुर है, यीशु मसीह अच्छा है, अनंत जीवन देता है, पाप से क्षमा करता है। वो हमें नहीं बोलता है टकला बन जा तेरा पाप का क्षमा हो जाएगा, नहीं नहीं, वो बोलता है मेरे लहू से तेरा पाप को क्षमा करूंगा मैं। ये नहीं बोलता है कि घुटने में चल के खून बहाकर मेरे पास आ, मैं तुझे अनंत जीवन देगा, नहीं नहीं, वो बोलता है मैं तेरे लिए सलीब पर मरा, लहू बहाया, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, तू बस मन फिरा कर मेरे पास आ, मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर हमारा, कितना अच्छा परमेश्वर हमारा, कितना भला करता है हमारा। सबसे महान महत्वपूर्ण चीज इस दुनिया में राशन नहीं, अनंत जीवन है। हालेलुया। सब लोग मेरे पीछे बोलो, इस दुनिया में
सबसे महान और महत्वपूर्ण चीज राशन नहीं, लेकिन अनंत जीवन है। हालेलुया। और वो जीवन यीशु मसीह है। आज अगर आपने यीशु मसीह को विश्वास किया, ग्रहण किया है, तो आपके अंदर क्या है मालूम है? परमेश्वर है, अनंत जीवन है। तो इधर ये प्रेरित लोग सब चेलों को एक साथ मिलाकर बोलते हैं, देखो देखो अभी हम खिलाना पिलाना काम नहीं करेंगे, क्योंकि वही कर रहे थे उन लोग। सब कुछ छोड़कर उन लोग खिलाना पिलाना काम कर रहे थे। लेकिन उन लोग समझ गए, अगर खिलाना पिलाना काम करते रहेंगे कलीसिया में प्रॉब्लम होता रहेगा। इसलिए उन लोग ने क्या किया? वो बोलेगा अभी हम क्या करेंगे? हम परमेश्वर के वचन को छोड़ेंगे नहीं। वापस पढ़ो ब्रदर, वर्स नंबर 2। ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। हाँ, ये ठीक नहीं कि परमेश्वर के वचन को छोड़कर हम खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। तो पासवान लोग, मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आया। आप भी मेरा भाई हैं, मैं भी आपका भाई हूं। जो आप जानते हैं वही मैं वापस दोहरा रहा हूं, याद दिला रहा हूं। ये नहीं कि मैं कुछ बड़ा इंसान हूं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं हमें कि हमें परमेश्वर ने क्यों बुलाया, ताकि हम वचन का काम करते रहे। किसका काम? वचन का काम। ताकि हम वचन प्रचार करते रहे, हम प्रार्थना करते रहे। आज बहुत सारे पासवान का समय नहीं है, आज बाइबल पढ़ा नहीं, आज समय नहीं है, हम विजिटिंग को जाना था। आज बाइबल पढ़ा, प्रार्थना की नहीं, आज समय नहीं है, जल्दी उठकर मीटिंग के लिए जाना था। इसलिए हम क्या करते हैं? हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि जो काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया है वही काम नहीं करते हैं हम, लेकिन खाना खिलाना पिलाना करते हैं हम। अगर कलीसिया बढ़ना है तो हमें वचन का काम करना है। सब लोग बोलो, अगर कलीसिया बढ़ना है तो हमें वचन का काम करना है। हमें वचन का काम करना है। वही तो प्रेरित लोग बोलते हैं ना, खिलाना पिलाना नहीं, हमें अभी वचन नहीं छोड़ेंगे हम। वचन नहीं छोड़ेंगे हम। नेक्स्ट, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम और पुरुष को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, और चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। इधर क्या हो गया मालूम है? पासवान लोगों को परमेश्वर कहता है, देखो पहली बात, तुम्हारा काम क्या है? खिलाना पिलाना नहीं, वचन का काम है। वचन का काम है। दूसरी बात, अगर कलीसिया का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हमारे कलीसिया में एक टीम बनाना चाहिए। क्या बनाना है? टीम बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को चुनना है हमारे कलीसिया में जो पवित्र आत्मा में भरा हुआ है, जो परमेश्वर से प्यार करता है, जो परमेश्वर के भय में चलता है, जो परमेश्वर के वचन का ज्ञान है उनको। वैसे लोगों को चुनना चाहिए हम कलीसिया में। पास्टर ऐसे लोग नहीं है मेरे तो ट्रेन करना चाहिए उनको, हम हमारे साथ में ले जाना चाहिए। मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ किसी ना किसी को ले जाता हूं मैं। ये जो ब्रदर हमारे सामने हैं वो बेकार आदमी नहीं है। अभी वो फोन उठा रहा नहीं, लेकिन हर 5 मिनट में उसको 5 मिनट के अंदर 10 फोन आता है। वो बिजनेसमैन है। वो बिजनेस छोड़ के मेरे साथ सेवा करने के लिए इधर आया है। लेकिन वो इधर आता है तो सीखता है पास्टर कैसा करता है, पास्टर क्या करता है,
कैसा प्रचार करता है, लोगों से कैसा मिलता है। वैसे इसके जैसे वैसे और भी लोग हमारे कलीसिया में हैं, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ उनको ले जाता हूँ। हमें ट्रेन करना चाहिए। मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ मैं ही करूँगा, वैसा नहीं होना चाहिए। प्रचार तुम करना चाहिए, वो तुम्हारा काम है, लेकिन बहुत सारे और काम है कलीसिया में, सेवा का काम, वो उनको देना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। वही लिखा है वस्त्री में। क्या लिखा है? तुम्हारे बीच में 7 लोगों को चुनो जो पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं, वचन के ज्ञान है, हाँ, बुद्धि से परिपूर्ण है। उन्हें हमें क्या करना है? चुनना चाहिए। तुम्हें कलीसिया बढ़ना है, वचन के अनुसार करो, और देखो कलीसिया कितना स्ट्रांग बनता है। कलीसिया में हमें सिर्फ लोग ही नहीं चाहिए, कलीसिया में हमें कौन चाहिए? कलीसिया में हमें मसीह लोग चाहिए। लोग नहीं, मसीह लोग। देयर इज अ डिफरेंस। और अगर मसीह लोग अगर हमें चाहिए तो हमारी जो कलीसिया में है नौजवान लोग हैं, उन्हें हमें ट्रेन करना चाहिए, उनको साथ में लेकर घूमना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, कुछ ऐसे बातें उनके साथ शेयर करना चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए सेवा करने का। अगर सब तुम ही करेंगे, कैमरा के पीछे अगर तुम ही रहेंगे, लीडिंग तुम ही करेंगे, ऑफरिंग भी तुम ही लेंगे, साफ सफाई तुम भी करेंगे, खाना पीना तुम ही खिलाएंगे, अगर सब तुम ही करते रहेंगे, जल्दी मरेंगे। जल्दी मरेंगे, कलीसिया बढ़ेगा भी नहीं। जब हम टीम बनकर काम करेंगे, लड़का लड़की लोग सबको साथ में लेकर, अगर हम अपॉर्चुनिटी देकर उनको इस्तेमाल करेंगे, उन लोग क्या करेंगे? अपना अपना सेवा उन लोग करते रहेंगे। और पास्टर क्या कर सकता है? वचन प्रचार करके प्रार्थना कर सकता है, फ्री हो जाएगा वो, ताकि वो परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए बुलाया है वो कार्य वो महत्वपूर्ण से परिपूर्ण से कर सके। हालेलुया, परिपूर्ण से कर सके। वैसा हमें हमारा कलीसिया बनना चाहिए। अभी 15 मिनट लूँगा, 15 मिनट के बाद मैं ब्रेक दूंगा आप लोगों को। ब्रेक होने के बाद हम वापस आके वही वचन में हम शुरू करेंगे, तब तक खाना रेडी होगा। तो हर पास्टर लोग क्या करना चाहिए? कलीसिया में कुछ नौजवान लड़के लोग हैं तुम्हारे कलीसिया में, उनको इस्तेमाल करो, उनको साथ में ले जाओ, उनको सिखाओ, उनको ट्रेन करो, ताकि खिलाना पिलाना काम वो कर सके और तुम वचन का काम कर सके। तो क्या करना चाहिए? संडे तुम्हारा चर्च होता है, उसके बाद तुम क्या करते हैं? शायद आराम करो, लेकिन हफ्ते में एक बार तो क्या करना चाहिए? नौजवान जो लड़के लोग हैं उनको आपके साथ ले आओ, 1 घंटे के लिए उनको सिखाओ कुछ। हमारे कलीसिया में हर मंगलवार बोलते हैं ना, मंडे को सोमवार बोलते हैं, हर सोमवार रात को 8 से 9 बजे हमारे कलीसिया में जो नौजवान लड़का लोग हैं उन लोग क्लास के लिए आते हैं हमारे घर, किसी के घर में, और हम उनको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि उनको भी मौका मिल सके। और वो लड़का लोग क्या करते हैं? हमारे कलीसिया में सेवा करते हैं।
एक के हाथ में कैमरा होता है, दूसरे हाथ में मोबाइल होता है फ़ोटो निकालनी है, और एक वीडियो एक करता है, दूसरा साउंड का काम करता है। लड़की लोग ग्रीटिंग्स करते हैं, जो लोग आते हैं उन्हें स्वागत करते हैं। कुछ 2 लड़की लोग ऑफरिंग लेते हैं, एक कैमरा का पीछे रहता है। ऐसे हर एक व्यक्ति कलीसिया में क्या होना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। उन लोग सिर्फ आके बैठने का काम नहीं होना चाहिए उनका काम क्या होना चाहिए, आके बैठ के सेवा करने का काम होना चाहिए। तभी उन लोग आएंगे, क्योंकि आपने उनको कुछ काम दिया है, वो काम निभाने के लिए उन लोग आएंगे। और हमारा काम ऐसा है, हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रेन करना है। अभी जब मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, आपके मन में कुछ नाम आएंगे, आपके मन में कुछ नाम आएगा तुम्हारे कलीसिया, हाँ वो लड़का है, ये लड़का है, उसको मैं इस्तेमाल करूँगा, उसको मैं उसको मेरे साथ में ले जाऊँगा, मोटरसाइकिल में बिठा के लेके जाऊँगा, या साइकिल में बिठा के लेके जाऊँगा, या बस में उसके साथ चलूँगा, मैं उसके साथ बात करूँगा, उसको बताऊँगा मिनिस्ट्री के बारे में, ये परिवार को कैसे संभालना है, वो परिवार को कैसे कलीसिया में क्या करना है, कैसे बात करना है, कैसे क्या कार्य कैसे करना है, मैं सिखाऊंगा। अगर आप कुछ समय, अगर आप आंख बंद करेंगे, कुछ नाम आपके दिमाग में पवित्र आत्मा ले आएगा, और तुम्हें क्या करना है, वैसे नौजवानों को इस्तेमाल करो कलीसिया में। लड़कियों को चांस दो। हमारी कलीसिया में लड़की लोग क्या करते हैं, औरत लोग बाइबल पढ़ते हैं सबके सामने, प्रचार करने नहीं देते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते हैं उन लोग, गीत गाते हैं, और क्वायर में ऑफरिंग लेते हैं, ग्रीट का स्वागत करते हैं। हर एक व्यक्ति को काम देना चाहिए। पास्टर का काम क्या होता है, वचन। कलीसिया का काम क्या होता है, बोझ को हल्का करने का काम। सब लोग बोलो, पास्टर का काम वचन प्रचार करने का है, कलीसिया का काम बोझ को हल्का करना है। पास्टर के शरीर पे सर पर बोझ बनकर नहीं बैठना चाहिए, उस बोझ को कम करना काम आपका है। आमीन। ऐसे कभी कभी मीटिंग बनाते हैं हम, पास्टर को उधर जाना है, इधर जाना है, इसको बुलाना है, उसको बुलाना है, ये काम करना है, बाजार में जाके वो ले आना है, सब पास्टर करता है। कलीसिया के लोग क्या करना चाहिए, पास्टर आप मुझे बताओ, कुछ करना है तो मैं करूँगा, मैं मदद करूँगा आपको। ये नहीं कि पास्टर मुझे कुछ बोलता नहीं यार, क्या जब वो बोलेगा मैं, नहीं, जाके पूछो, पास्टर अगर कुछ सेवा है तो बोलो मुझे, मैं करूँगा। बाजार जाना है, मैं जाऊँगा। एक बंदल को बुलाना है, मैं करूँगा। जब हम ऐसा सेवा करेंगे, हम पास्टर का बोझ जो है उसको हल्का करेंगे, तो पास्टर का जो बोझ हल्का करेंगे वो सेवा ठीक से कर पाएगा। आमीन। ये कलीसिया का काम है। कलीसिया का काम है कि हम बोझ हल्का करें, और पास्टर का काम क्या है, कलीसिया के लोगों को ट्रेन करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए। नेक्स्ट वर्स नंबर 4। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहे, और वचन के सेवा में लगे रहे। देखो, परमेश्वर ने आपको 2 कार्य के लिए बुलाया है। कितना कार्य? 2 कार्य। वो बहुत मेन पॉइंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, आज
ये मेन पॉइंट हम नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत बिजी। क्या भाई पास्टर बहुत बिजी हैं। अगर तुम प्रार्थना करने का समय नहीं मिल रहा है, वचन पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है क्योंकि आप बिजी हो, तो आप बिजी नहीं हो, आप काम नहीं कर रहे हो। आपका काम क्या है? प्रार्थना करना, वचन प्रचार करना, पढ़ना और प्रचार करना, वो तुम्हारा काम है। उसे तुम निभाना चाहिए। अगर वो निभाने के लिए अगर तो आपको समय नहीं है तो आप काम नहीं कर रहे हो और विश्वास में काम नहीं कर रहे हो। हमारा काम क्या है? प्रार्थना करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बुलाया। किसके लिए प्रार्थना करना है? हमारे कलीसिया में जो लोग परमेश्वर ने हमें दिया है उनके लिए हम प्रार्थना करना है। उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, उनकी बीवी के लिए प्रार्थना, उनके पति के लिए प्रार्थना, उनके काम के लिए प्रार्थना, उनके पढ़ाई के लिए प्रार्थना, उनके जो बीमार है वो हटने के लिए हमें प्रार्थना करना है। ये पासवान का कार्य है, पासवान का काम है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम हमारा काम नहीं निभाते हैं। बहुत सारे लोग इतना बिजी हो गए। कुछ लोग बोलते हैं मैं बाइबल नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं जाके आके मैं पढ़ूंगा, आज दोपहर को मैं पढ़ूंगा। जब दोपहर को आता है, अरे भूख लगा है, खाना खाना है, अभी थोड़ा खाना खा के मैं पढ़ूंगा। खाना खा जाते हैं, थोड़ा नींद आ रहा है, थक गया मैं, अभी नींद आ रहा है, नींद तो सो के उठकर मैं पढ़ूंगा। सो के उठकर बोलता है, बीवी को बोलता है चाय बनाए, थोड़ा गरम गरम चाय पीते 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 बोलता है, अरे मुझे शाम उधर जाके आना है। मैं जाके आने के बाद मैं बाइबल पढ़ के मैं खाना खा के सोऊंगा। जाके आता है, आने के बाद भूख लगा है, रात को भोजन खाने के लिए बोलता है, मैं भोजन खाने के बाद सोने से पहले मैं पढ़ के सोऊंगा। और भोजन खा के अभी बाइबल उठाता है पढ़ने के लिए, आंग लग जाती है, थक गया, अरे आज बहुत थक गया, आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा जरूर। ऐसे करते करते बहुत पासवान लोग इतना बिजी हो गए कि वहाँ परमेश्वर कार्य अभी करता ही नहीं। क्योंकि जो कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसे हम छोड़ते हैं, हम कुछ और काम में लगे हुए हैं, खिलाने पिलाने काम में। हमारा 2 कार्य काम है, प्रार्थना करना, वचन में रहना। प्रार्थना करना और वचन में रहना। क्योंकि अगर वचन नहीं पढ़ेंगे तुम तो कलीसिया को क्या सिखाएंगे हम ना? अगर कलीसिया को सही से नहीं सिखाएंगे, कोई और लेके जाएगा। बाद में बोलते हैं, अरे वो आया और मेरे लोगों को सिखाया और लोग उस कलीसिया में क्यों गए भाई? कैसे गए उन लोग? वो इसीलिए गए क्योंकि तुमने सही से सिखाया नहीं। अगर तुमने ठीक से सिखाया था तो उन लोग क्या करेंगे? उन लोग सही शिक्षा में गट पकड़ के रहेंगे। दूसरा पासवान आया ना, वो उसके पीछे चले गए उन लोग। क्यों गए? हमें सिखाना है, हमारा काम है उनके साथ रहकर उन्हें बाइबल स्टडी देना है, उन्हें ट्रेन करना है, उन्हें स्ट्रांग बनाना है हमें विश्वास में। ये हमारा कार्य है। इसीलिए हमें पढ़ना है, दूसरों का प्रचार सुनना है और हम हमारे कलीसिया को स्ट्रांग बनाना है। अगर हम स्ट्रांग बनाएंगे, हमारा कलीसिया हमारे साथ ही रहेंगे। और जो हमारा नहीं है वो चले जाएंगे, वो जाने दो। लेकिन जिसको परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारे साथ ही रहेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा काम है ट्रेन करना, सिखाना है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 15 वचन में क्या लिखा है? 2 तीमुथी, इसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे। 2 तीमुथी चैप्टर 2 वर्स 15
अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, जो लज्जित होना ना पाए। हमें क्या नहीं होना है? लज्जित नहीं होना है। हमें क्या करना है? इसीलिए हमें वचन सीखना है। स्टडी टू शो दाई सेल्फ अप्रूव्ड अनटू गॉड। वचन सीखने के लिए बाइबल में लिखा है, ताकि हम लज्जित ना हो जाए। आज बहुत सारे ऐसे फॉल्स टीचिंग को क्या बोलते हैं? झूठा शिक्षा लोग है। आज लोगों को झूठा शिक्षा देते हैं। अगर हम सच्चाई नहीं जानेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम लज्जित हो जाएंगे जब हम उनके सामने बात करने के लिए आएंगे। आज वो यहोवा शिक्षा जेहोवास विटनेसेस है ना, घर घर में जाके उनका झूठा शिक्षा देते हैं लोगों को। अगर हम सच्चाई नहीं जानेंगे हम लज्जित हो जाएंगे। अगर हमें लज्जित नहीं होना है तो हमें वचन सीखना है। वचन अगर हम सही से सीखेंगे, वचन सही से प्रचार करेंगे, वचन सही से प्रचार करेंगे तो हमारा कलीसिया स्थिर रहेगा। अगर हमारे कलीसिया स्थिर रहेगा, झूठा शिक्षा कितना भी आने दो वो चलता रहेगा, हमारा कलीसिया बढ़ता रहेगा। हालेलुया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे हम, उसके बाद वापस आएंगे हम, जहां प्रेरित के चैप्टर 6 वही पढ़ेंगे। आज बहुत चीज है। कलीसिया के लोग, पासवान भी, दोनों के बारे में लिखा है। हमारा कलीसिया कैसा बढ़ सकता है, हम कैसे अच्छे मसीह बन सकते हैं। तो पहला बात, पासवान लोग, प्रार्थना और वचन। दूसरी बात, कलीसिया में जो नौजवान लोग हैं उन्हें हमें क्या करना है? ट्रेन करना है। कलीसिया का काम क्या है? हम बोझ नहीं बनना है, लेकिन बोझ को हल्का बनाने वाले मसीह बनना है। आमीन। पास्टर मुझे बोल रहा नहीं, पास्टर मुझे मौका नहीं दे रहा है, वैसा नहीं। पास्टर मैं क्या कर सकता हूं? कुछ मदद कर सकता हूं? मैं तैयार हूं। अपने आप को तैयार बनाकर पास्टर के सामने ले आओ अपने आप को। और जब पासवान और कलीसिया साथ में काम करेगा, कलीसिया बढ़ता रहेगा। हालेलुया। कलीसिया बढ़ता रहेगा।